यूनिट 2 विच इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड क्या है क्या नहीं है, उन सभी चीजों को पढ़ने से पहले यहां पर इस चैप्टर में कुछ टर्म्स यूज होने वाली हैं, तो पहले हमें उन टर्म को पढ़ना है कि वो टर्म्स क्या होती हैं, तब जाकर हम पढ़ेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड क्या है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूं मैं आपको इसका हेडिंग का, चैप्टर का, कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर आकर हमारा कंज्यूमर रुक रहा है और एक कंज्यूमर अपने डिमांड को किस तरीके से शो करता है, बेसिकली वो हम इस यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसको और डिटेल में पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं, जिसके अंदर पहला टर्म है यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? देखो, यूटिलिटी का अगर मैं इंग्लिश मीनिंग बताऊं, यानी कि कहते हैं ना सिनोनिम्स, तो अगर मैं इसका सिनोनिम्स बताऊं तो इट इज रिलेटेड टू बेनिफिट्स। यूटिलिटी इज बेनिफिट, बट इकोनॉमिक्स के अंदर इसका मीनिंग क्या है? यूटिलिटी मींस सेटिस्फैक्शन। ये एक वाटर बॉटल है, ठीक है, इस वाटर बॉटल के अंदर एक कमोडिटी है वाटर। ठीक है, ये वाटर बॉटल की बात नहीं कर रही हूं, वाटर बॉटल के अंदर जो वाटर है मैं उसकी बात कर रही हूं। ये वाटर मेरी किस वांट को सेटिस्फाई करेगा? थ्रस्ट, प्यास। पानी किस काम आता है? आपकी प्यास बुझाने के काम आता है। ठीक है, अब ये कब तक, इस वाटर बॉटल का काम मुझे कब तक है? जब तक इसके अंदर पानी है। जब ये पानी पूरा था इस वाटर बॉटल के अंदर, तो यानी कि यूटिलिटी इस पूरी बॉटल के बराबर थी। जैसे जैसे पानी खत्म होता जा रहा है, इस बॉटल की यूटिलिटी जो है मेरे लिए वो खत्म होती चली जा रही है। यानी कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बॉटल का पानी खत्म हो गया, तो क्या ये बॉटल मेरी प्यास बुझा पाएगी? जब तक ये रीफिल नहीं होगी तब तक ये मेरी प्यास नहीं बुझा पाएगी, तब तक हमें जो हमारी बेसिक नीड है वो पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो दैट मीन्स किसी भी कमोडिटी की यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? उसकी वांट सेटिस्फाइंग पावर। ये एक मार्कर है ना मेरे हाथ में, ये मार्कर का काम क्या है? ये मार्कर लिखने के काम आता है, और जब तक ये लिख रहा है तब तक ये मेरी वांट को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे जैसे इसकी इंक खत्म होती चली जाएगी, इसकी मेरी वांट को सेटिस्फाई करने की पावर भी खत्म होती चली जाएगी। यानी कि मैं कहूंगी कि इससे मुझे जो यूटिलिटी मिल रही है वो खत्म होती चली जाएगी। तो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यानी कि किसी भी कमोडिटी की वांट सेटिस्फाइंग, यानी कि वो किस हद तक आपकी वांट को सेटिस्फाई कर रहा है, उसको कहते हैं उसकी यूटिलिटी। यानी कि वो कब तक हमें बेनिफिट दे रहा है, या इन शॉर्ट अगर हम कहें कि वो कितना हमको सेटिस्फैक्शन दे रहा है, वो कितना हमको सेटिस्फैक्शन दे रहा है, उसको हम उस चीज की क्या कहते हैं? यूटिलिटी। यूटिलिटी को हम किससे डिस्क्राइब करते हैं? यहाँ पे सेटिस्फैक्शन से। यूटिलिटी को हमें मेजर भी करना होता है। भाई, सेटिस्फैक्शन को कैसे मेजर किया जा सकता है? क्या हम सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं? यहां पर हम इसकी एक यूनिट भी देखेंगे कि किस हद तक किसी कमोडिटी ने हमारी वांट को सेटिस्फाई किया, किस हद तक किसी कमोडिटी ने हमें सेटिस्फाई किया है। ठीक है, तो उसको हम मेजर करते हैं जिस यूनिट में, उसे बोलते हैं यूटिल्स। यूटिल्स क्या है? द यूनिट ऑफ यूटिलिटी, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। यानी कि जिस यूनिट में यूटिलिटी को मेजर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? यूटिल्स। तो आपको ये याद रखना है कि यूटिल्स क्या है, किसकी मेजरमेंट यूनिट है? यूटिलिटी की। ठीक है, जैसे नॉर्मली ग्राम है, किलोग्राम है, मीटर है, लीटर है, ऐसे यूटिलिटी किसे मेजर किया जाता है? यूटिल्स में। चलो जी, अब है टोटल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है समेशन ऑफ ऑल द यूटिलिटी। सिंपल, बिल्कुल सिंपल, डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी। क्या मतलब है भाई अब इसका? मैंने कहा टोटल यूटिलिटी क्या होती है? आप ना किसी एक गोलगप्पे की दुकान पे गोलगप्पे खाने के लिए गए, आपको बहुत सारे दिन हो गए थे गोलगप्पे खाए हुए, बहुत टाइम हो गया था, तो आप किसी एक दुकान पे गोलगप्पे खाने के लिए गए। ठीक है, तो जब आप गोलगप्पे खाने के लिए गए, तो अब मैं यहाँ पर यूनिट्स लिख रही हूँ गोलगप्पे की। ठीक है, और यहाँ लिखूंगी यूटिलिटी की, मुझे एक यूनिट से कितनी यूटिलिटी मिल रही है। ये इमेजिनरी नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये इमेजिनरी नंबर हो सकते हैं हमारे। तो मैंने कहा मैंने ना पहला गोलगप्पा खाया, मुझे 20 यूटिलिटी मिली,
पहला गोलगप्पा खा के 20 यूटिलिटी मिल गई, 20 यूटिल्स मिल गए। यूटिलिटी किससे मेजर की जाती है? यूटिल्स में ना। तो जो यूटिलिटी है फर्स्ट गोलगप्पे की वो किसके बराबर है? 20। मैंने दूसरा खाया, मैंने कहा 18 मिली। मैंने तीसरा खाया, मैंने कहा मुझे 15 यूटिलिटी मिली। ठीक, मैंने कहा टोटल बताओ, टोटल सेटिस्फेक्शन कितना मिला? तो आपने कहा टोटल सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा? टोटल सेटिस्फेक्शन भाई पहले वाले से 20 मिली, फिर 18 और मिली तो हो गई 38, फिर 38 में और 15 हमने प्लस किए तो हो गई कितनी? 53। तो आपने क्या बताया कि 3 गोलगप्पे खाकर कितनी यूटिलिटी मिली? 53। तो दिस इज टोटल यूटिलिटी। क्या किया आपने? सम कर दिया। जितनी भी यूनिट्स आपने उस कमोडिटी की कंज्यूम करी, उस कमोडिटी से मिलने वाली सारी यूटिलिटीज को आपने प्लस कर दिया। तो प्लस करने से जो यूटिलिटी आपको मिली उसको आप क्या बोलते हो? टोटल यूटिलिटी। टोटल सेटिस्फेक्शन कितने के बराबर मिल गया? 53 यूटिल्स के बराबर। बात समझ आ गई? पक्का? मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल का मतलब होता है यहां पर एडिशनल। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एडिशनल, यानी कि एडिशनल यूटिलिटी। अब एडिशनल यूटिलिटी मतलब इट इज द एडिशन टू द व्हेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। क्या होती है मार्जिन यूटिलिटी? द एडिशन टू द टोटल यूटिलिटी। कि जब आप अपने टोटल यूटिलिटी का सम कर रहे थे ना, तो ये उसी में एडिशन हो रहा है। कब? व्हेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज कंज्यूम। जब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम कर रहे हो। मैंने अभी आपको गोलगप्पे की बात बताई थी। मैंने कहा कि मैंने नहीं खाया, तुमने खाया। आप गोलगप्पे की दुकान पे गए, आपने पहला गोलगप्पा खाया। तो पहला गोलगप्पा खाया आपने, तो आपको यूटिलिटी मिली थी 20। ठीक है, एक यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी। ठीक है, फिर आपने जब 2 खाए तो दूसरे से आपको मिली 18 की यूटिलिटी, तीसरे से आपको मिली 15 की यूटिलिटी। ठीक है, और इन्हीं को जब आप ऐड करते चले गए तो आपको मिल रही थी टोटल यूटिलिटी। अब माय क्वेश्चन इज कि जब हम पहले गोलगप्पे से दूसरे गोलगप्पे पे गए, व्हेन एन एडिशनल यूनिट इज कंज्यूम्ड, एक से दूसरे पे गए, तो एक से दूसरे पे जाने पे कितनी यूटिलिटीज आपको मिली होंगी? एक से दूसरे पे जाने पे। तो सामने ही रखूं, हमने जो पिछला एग्जांपल लिया था उसके अंदर ये यूनिट्स थी, ये टोटल यूटिलिटीज थी। ठीक है, टोटल यूटिलिटी ये बताती है कि पहली यूनिट से टोटल आपको जो सेटिस्फेक्शन मिला है वो 20 के बराबर है। जब आपने टोटल 2 गोलगप्पे खा लिए तो उससे भी टोटल सेटिस्फेक्शन 38 मिला। जब आपने तीसरा गोलगप्पा खा लिया तो 3 गोलगप्पे को मिलाकर आपको टोटल यूटिलिटी 53 की मिली। ये तो सारी बातें आप टोटल में कर रहे हो। मैंने कहा मार्जिनल यूटिलिटी बताओ। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब कि जब आप एक से दूसरे गोलगप्पे पे जा रहे हो तो वो एक एडिशनल यूनिट आपको कितना सेटिस्फेक्शन दे रहा है। वो जो आपने एक एक्स्ट्रा कंज्यूम किया, उस एक्स्ट्रा ने तुम्हें कितना बेनिफिट दिया वो बताओ, कितना सेटिस्फाई किया तुम्हें। तो उसके लिए तुम क्या करोगे? उसके लिए तुम निकालोगे मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, पहले गोलगप्पे में तो जितनी टोटल होती है उतनी ही मार्जिनल होती है। अब मैंने कहा सेकंड यूनिट पे बताओ कितनी यूटिलिटी मिली। तो आप क्या करोगे? 38 माइनस 20। आपने कहा कि जब आप पहले से दूसरे वाले गोलगप्पे की तरफ बढ़े ना, आपने दूसरा गोलगप्पा गप्प करके खा लिया, तो उस गप्प करके खाने के बाद आपको जो यूटिलिटी मिली है वो कितनी मिली है उससे? 18 की। ठीक है, फिर उसके बाद जब आपने तीसरा गप्प करके खाया ना, भैया थोड़ा और तीखा, तो थोड़े और तीखे ने आपको यूटिलिटी कितने की दी? 53 माइनस 38 यानी कि 15 की। तो ये जो आप एक एक यूनिट की यूटिलिटी निकाल रहे हो कि जैसे ही आप एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हो तो उससे भी आपको कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो वो एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कहलाता है मार्जिनल यूटिलिटी। तो इनके अपने अपने फॉर्मूले भी हैं, जैसे कि टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला हो गया TUN is equals to summation of MUN, n मतलब nth यूनिट, जितनी भी यूनिट्स होंगी। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला TUN माइनस TUN माइनस 1, क्योंकि आप क्या करते हो, आप जैसे कि सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग कर रहे हो ना, जैसे कि ये सेकंड माइनस 1 है तो ये 2 माइनस 1 हो गया। ठीक है, इस तरीके से। इसका एक और फॉर्मूला भी है, अगर आप चाहो तो उससे भी निकाल सकते हो MU को, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन
क्वांटिटी। इससे भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं क्योंकि एमसीक्यू में आपसे फॉर्मूले भी पूछे जा सकते हैं। यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो ज्यादातर पूछी जाती हैं। डेफिनेशन के मेन पोर्शन, तो डेफिनेशन के भी ना कुछ वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वो पूछ लेते हैं ना कि व्हाट विच इज इनकरेक्ट अबाउट मार्जिनल यूटिलिटी, तो वो कहीं ना कहीं डेफिनेशन में कोई एक ऐसा वर्ड चेंज कर देंगे जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको इन डेप्थ समझना होगा कि वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ठीक, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। देखो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो उसको हम सबसे पहले ग्राफ से समझते हैं। देखो जैसे जैसे हम यूनिट्स को कंज्यूम करते जाते हैं, आपने देखा होगा कि टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाती है। भाई आप कंजप्शन कर रहे हो किसी भी कमोडिटी का, तो कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फैक्शन दे रहा है। तो जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाती है, स्टार्टिंग में हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, यानी कि एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से जो हमें यूटिलिटी मिल रही है वो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि देखो जब हम खाते खाते ना थक जाते हैं, एक कैपेसिटी है ना हमारे खाने की, किसी भी चीज को हम एक हद तक खा सकते हैं। आप अगर गोलगप्पे चाहे 1 महीने बाद खाओ चाहे 1 साल बाद खाओ, इसका मतलब ये नहीं कि पहले आप 10 खा लेते थे तो 50 खा लोगे एक ही दिन में, नहीं हो सकता ये। जो आपका एक लेवल है आप उस लेवल को ही मेंटेन करोगे, ठीक है। तो एक टाइम के बाद आपको ना एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से किसी भी तरीके का कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। जैसे कि अगर हम बहुत ही गर्मी, जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, तो आप जब गर्मी से एकदम से घर में आते हो तो आपको बहुत तेज प्यास लग रही होती है, तो आप पानी पीते हो। तो जब आप पहला ग्लास पीते हो ना पानी का, तो आपको बहुत आनंद देता है, वो एकदम कहते हैं कि आत्मा तृप्त हो गई हमारी, बिल्कुल ऐसे वाली फीलिंग आती है कि गर्मी से हम आए और हमें ठंडा ठंडा पानी मिल जाए या नींबू पानी मिल जाए या शिकंजी मिल जाए तो बहुत मजा आता है। तो पहला ग्लास या कोई कहूं पहला घूंट बहुत आनंद में होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक और ग्लास पिया, तीसरा ग्लास पिया, तो उस प्यास भी आपने किया कि फटाफट फटाफट 2-3 ग्लास आप पीते हुए चले गए। लेकिन जब आपने 4th ग्लास कंज्यूम किया तो आपको पता चल गया कि नहीं ठीक है, अब हमारी जो मतलब जो हमें चाहिए था अब हो चुका है, उतना हमारी कैपेसिटी फुल हो चुकी है, ठीक है। तो यानी कि वहां पर एडिशनल यूनिट को लेने से भी आपने तीसरे में आप फुल हो गए थे, लेकिन तब भी आपने 4th कंज्यूम किया क्योंकि जो शिकंजी थी वो बहुत टेस्टी बनी हुई थी, इसलिए आपने फिर भी 1 ग्लास और पी लिया। तो वो एडिशनल यूनिट लेने से भी ना आपको कुछ अलग सा फील नहीं हो रहा है, यानी कि कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। तो एट दैट पॉइंट जो आपकी एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है वो 0 हो गया, और जब वो 0 हो गया तो टीयू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, कुछ एडिशन ही नहीं हुआ जब, ठीक। उसके बाद आपने क्या किया, फिर से आपको फोर्स किया गया कि कोई बात नहीं, जहां इतनी पी लिया बेटा 1 ग्लास और पी ले, खत्म हो जाएगी। तो अब आपने जब वो 5th ग्लास पिया तो वो कहते हैं ना ओवर हो गया है, तो भाई वो ओवर ही हो गया। अब उसने उन पहले वाले जो 4 ग्लास आपने पिए थे उसकी भी ऐसी तैसी कर दी, उसका भी टेस्ट खराब कर दिया, उसका भी मजा खराब कर दिया, और आपको उससे इवन यूटिलिटी 0 क्या नेगेटिव हो गई, क्योंकि अब आपके दिमाग खराब हो गया। अब क्योंकि जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं या जैसे बहुत ज्यादा पानी भी पी लेते हैं तो हम कहते हैं ना फुल महसूस कर रहे हैं, तो हमें बेचैनी से शुरू हो जाती है। तो वो बेचैनी क्या है, नेगेटिव यूटिलिटी है, कोई फायदा नहीं हुआ उस यूनिट को कंज्यूम करने से, बल्कि जो फायदा था उसने उसको भी खराब कर दिया। तो इसका मतलब यूटिलिटी कैसी हो गई है, नेगेटिव हो गई है। और जब यूटिलिटी नेगेटिव हो गई एडिशनल वाली तो टोटल यूटिलिटी फॉल हो जाएगी। तो यही आप चीज देखो यहाँ पे डायग्राम में कि स्टार्टिंग में जो आपका टोटल यूटिलिटी का कर्व है वो बढ़ रहा है, स्टार्टिंग में बढ़ रहा है, एक पॉइंट पे आने के बाद वो कांस्टेंट हो गया है, और जहां पर वो कांस्टेंट हो गया अगर मैं यहां से उसकी मार्जिनल यूटिलिटी चेक करूं तो देखो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। जब तक टोटल यूटिलिटी बढ़ रही थी तब तक आपका मार्जिनल यूटिलिटी भले ही फॉल हो रही थी, भले मार्जिनल यूटिलिटी देखो फॉल होती हुई नजर आ रही है, बट स्टिल इट इज पॉजिटिव। लेकिन जैसे जैसे ये टोटल यूटिलिटी बढ़ी और एक कांस्टेंट पोजीशन पर आई, तो कांस्टेंट पोजीशन पे आते ही आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई। उसके बाद जैसे ही आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हुई, यहाँ के नेगेटिव हो चुकी है, यहाँ के मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई, नेगेटिव होती ही आपकी टोटल यूटिलिटी क्या हो गई, देखो फॉल होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो आप इसको स्केड्यूल से भी समझ सकते हो कि देखो पहली यूनिट पे हमें मार्जिनल यूटिलिटी 20 की मिली तो टोटल यूटिलिटी भी 20 थी। जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ती गई वैसे वैसे टोटल यूटिलिटी भी बढ़ती गई, और मार्जिनल यूटिलिटी फॉल तो हो रही है लेकिन स्टिल इट इज पॉजिटिव।
जब मैंने 5th यूनिट कंज्यूम करी तो 5th यूनिट के कंजप्शन पे मुझे कोई एडिशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, और जब एडिशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो टोटल यूटिलिटी आपको कांस्टेंट दिख रही है। देखो इन दोनों पॉइंट पे आपकी यूटिलिटी कांस्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद 6th यूनिट के कंजप्शन पे आपको नेगेटिव यूटिलिटी देखने को मिली, और इस नेगेटिव यूटिलिटी की वजह से 50 - 6 आपकी टोटल यूटिलिटी फॉल हो गई। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिन यूटिलिटी, कि स्टार्टिंग में हमारी जो टोटल यूटिलिटी होती है वो बढ़ रही होती है, मार्जिन यूटिलिटी फॉल हो रही होती है लेकिन पॉजिटिव होती है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड फेज में इसके, कि टोटल यूटिलिटी बढ़ते बढ़ते अपने कांस्टेंट, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाती है। कांस्टेंट क्या, आप इसे मैक्सिमम लिख दो कि ये सबसे ज्यादा यूटिलिटी होती है इस पॉइंट पे जहां पर मार्जिन यूटिलिटी 0 होती है। मैक्सिमम पॉइंट होता है हमारी टोटल यूटिलिटी का, तो जहां टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है वहां पे मार्जिन यूटिलिटी 0 हो जाती है। और उसके बाद जब मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव होगी, क्यों नेगेटिव हो रही होगी, टोटल यूटिलिटी आपकी फॉल कर गई। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस हैं इनके रिलेशनशिप के जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हो सकता है इस वाले टॉपिक का निकल कर आ जाए। यूटिलिटी के इंट्रोडक्शन का जो लास्ट टॉपिक है हमारा, उसके बाद से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो लास्ट टॉपिक है हमारा द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि क्या है मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट, क्या है लॉ, क्या कहता है मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। तो लॉ कहता है कि, ये लॉ कहता क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ as more and more unit of a commodity is consumed, कि जैसे जैसे किसी एक कमोडिटी की हम ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करते जाते हैं, then the marginal utility derived from each successive unit, तो उस बढ़ती हुई यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, उस बढ़ती हुई यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी लगातार फॉल होती रहती है। अगर मैं पिछले वाले केस की बात करूं जहां हमने रिलेशनशिप पढ़ा है, तो वहां आपने देखा होगा सबसे पहले मार्जिनल यूटिलिटी पहली यूनिट पे कितनी देखी थी आपने, 20। ठीक है, देखो कि जैसे जैसे आप यूनिट को कंज्यूम करते जा रहे हो, कंजप्शन के साथ साथ आपकी मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि आपका जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो कम होता चला जा रहा है। एक पॉइंट पे आके वो 0 भी हो रहा है और नेगेटिव भी हो रहा है। क्यों, वही वाली बात मैंने अभी आपको पानी का एग्जांपल दिया था ना, कि जैसे जैसे आप प्यास में, आपको प्यास लग रही है या कोई भी कमोडिटी, अगर चपाती भी आप खाना भी खा रहे हो, तो स्टार्टिंग में जब आप पहली रोटी खाते हो तो उससे आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है क्योंकि आपको भूख लग रही होती है। तो पहली रोटी आपको बहुत सेटिस्फैक्शन देगी, सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन आपको पहली यूनिट से ही मिलता है। उसके बाद जैसे जैसे आप यूनिट्स बढ़ाते चले जाते हो, क्योंकि आप सेटिस्फाइड होते जा रहे हो, तो इसलिए हर एक बढ़ती हुई यूनिट आपके सेटिस्फैक्शन को कम करती जाती है। तो यही रीजन है कि देखो हर एक यूनिट पे वो सेटिस्फैक्शन का लेवल क्या होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। और आपकी लिमिट ये है, जैसे आपने 5th यूनिट कंज्यूम करी, आप सेटिस्फाइड हो गए, फुल्ली सेटिस्फाइड हो गए अब आप। ठीक है, और सेटिस्फाइड होने के बाद अगर अब आपने और एक यूनिट कंज्यूम करी तो आपका सेटिस्फैक्शन नेगेटिव हो जाएगा, उस एडिशनल यूनिट से आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा। ठीक है, बट देखो हम कोई भी लॉ पढ़ते हैं ना, तो कुछ ना कुछ अज्यूम करके पढ़ते हैं। हर लॉ एक अजम्पशन पे बेस्ड है। अगर मैंने कोई एक चपाती सुबह खाई थी, फिर कोई एक चपाती मैं शाम को खा रही हूं, तो क्या लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कम होगा? सुबह भूख लग रही थी, सुबह चपाती खा ली, शाम को भूख लग रही थी, शाम को खा ली। लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अलग अलग हो गया, जरूरी नहीं है फॉल हुआ होगा। जब मैंने शाम को चपाती खाई, तो कहीं ना कोई कुछ अजम्पशंस होते हैं जिनके ऊपर बेस्ड ये लॉ बनते हैं। तो हमारे पास ऐसे 10 अजम्पशन है जिसके ऊपर बेस्ड है हमारा ये लॉ। अब इस लॉ के ना 2 और नाम भी हैं, हम 2 और नाम से भी जानते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को, फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी साइकोलॉजी से रिलेटेड है, तो इसलिए इसका दूसरा नाम साइकोलॉजिकल लॉ भी है। अब अजम्पशन क्या क्या है? पहली अजम्पशन है कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट का मतलब है कि हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है। हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है, उसे क्वांटिटेटिव टर्म्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे कि हमारे क्वांटिटेटिव नंबर होते हैं 1 2 3। तभी तो आप कह रहे हो कि पहली यूनिट 20 यूटिल्स दे रही है, तो आप मेजर कर रहे हो ना कहीं, तो ऐसा हम मानकर चल रहे हैं कि ये मेजर किया जा सकता है।
दूसरा, मॉनेटरी मेजरमेंट, हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि यूटिलिटी को मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है, यूटिल्स को मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा हम मानकर चल रहे हैं। तीसरा, कंजप्शन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी, जब हम इस लॉ को पढ़ेंगे, मैंने कहा कि आप आए, आप कह रहे हो कि भाई हमें ना बहुत तेज भूख लग रही है, तो एक भूख लगने के लिए आपको रोटी ऑफर करनी है, तो रोटी का मतलब है पूरी चपाती। अगर मैं आपको सिर्फ एक टुकड़ा दे दूं तो आपको पानी की प्यास है और हम क्वांटिटी देख रहे हैं चम्मच में कि हम चम्मच दे रहे हैं आपको, एक चम्मच ने कितनी यूटिलिटी दी, दूसरी चम्मच ने कितनी यूटिलिटी दी। जब हम पानी पीने की बात करेंगे तो हम एक ग्लास ऑफ वाटर की बात करेंगे, पूरा एक ग्लास है हमारे पास, तो यूनिट हमेशा रीजनेबल होनी चाहिए। रीजनेबल का मतलब जो सही है, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूअस होना चाहिए कंजप्शन। अगर आपको ये लॉ अप्लाई करना है तो आपका कंजप्शन 1 आफ्टर 1 होना चाहिए। आपने अभी एक यूनिट कंज्यूम करी, तुरंत आप दूसरी कर रहे हो, तुरंत आप तीसरी कर रहे हो, गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप हो गया तो लॉ ब्रेक हो जाएगा। ये लॉ कंटिन्यूअस कंजप्शन पे काम करता है, 1 आफ्टर 1, ठीक है। नो चेंज इन क्वालिटी, भाई अगर आपने क्वालिटी बदल दी तो मम्मी ने पहली रोटी दी सूखी, दूसरी रोटी दी मम्मी ने घी लगा के, टेस्ट में चेंज हो गया होगा, टेस्ट चेंज होते ही सेटिस्फैक्शन चेंज हो जाता है। तीसरी में पराठा आ गया बनके और मजा आ गया, तो सेटिस्फैक्शन बदल जाएगा। तो क्वालिटी में चेंजेस नहीं होने चाहिए, ठीक है, वरना सेटिस्फैक्शन बदल जाएगा, लॉ अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद रैशनल कंज्यूमर, एक ऐसा कंज्यूमर जो कैलकुलेट कर सकता है, डिसीजन ले सकता है, कंपेयर कर सकता है, यानी कि अवाइज कंज्यूमर, ठीक है, जो इस पोजीशन में है कि वो डिसीजन ले सकता हो, इन सब चीजों को कंपेयर कर सकता हो जो हम कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज, इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज मतलब कि एक कमोडिटी से जो मुझे यूटिलिटी मिल रही है वो दूसरी कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी के साथ जुड़ी हुई नहीं है। जैसे कि आपके पास दो अलग अलग कमोडिटीज हैं, एक तरफ समोसा है तो एक तरफ बर्गर है, तो बर्गर से जो आपको यूटिलिटी मिलती है जरूरी नहीं है उसका इफेक्ट आपके समोसे से मिलने वाली यूटिलिटी पे भी पड़े, दोनों अलग अलग चीजें हैं। या एक पर्सन को जो यूटिलिटी मिल रही है किसी एक कमोडिटी से, उसी सेम कमोडिटी को कंज्यूम करके जो दूसरे पर्सन को यूटिलिटी मिल रही है उससे कोई कंपैरिजन है नहीं। हर किसी की यूटिलिटी अलग अलग हो सकती है किसी एक कमोडिटी के लिए, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। MU ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये एक थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है। देखो मेरे पास ना किसी कमोडिटी को खरीदने के लिए 10 रुपए थे, मैंने जब कमोडिटी खरीदनी शुरू करी तो जैसे जैसे मैं कमोडिटी खरीद रही होंगी, क्या ये मेरे पैसे कम नहीं होते चले जा रहे होंगे, कम होते चले जा रहे होंगे ना। तो मेरे लिए ना जैसे जैसे पैसे कम हो रहे होंगे तो उस घटते हुए पैसों की जो वैल्यू है ना मेरे लिए वो बढ़ती जा रही होगी। जब हमारी जेब में पैसा जितना कम होता चला जाता है ना, हमें उतने ही पैसे की वैल्यू समझ आने लग जाती है ना। जब जेब में बहुत सारा पैसा होता है ना, जेब भरी होती है पैसों से, तो हमें उसकी कदर नहीं होती, हमें पता नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वो पैसा खत्म होने लगता है ना, जब जेब हल्की होने लग जाती है, तब पता चलता है कि हाँ कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर भी वो यही कह रहे हैं कि जैसे जैसे आपका पैसा कम होगा ना, मनी कम होगी, तो उस मनी की जो वैल्यू है आपके लिए, जो यूटिलिटी है वो बढ़ने लगेगी। लेकिन अगर मनी की यूटिलिटी बढ़ने लगी और हम कह रहे हैं कि यूटिलिटी मॉनेटरी टर्म्स में मेजर होती है, तो क्या मार्जिनल यूटिलिटी भी बढ़ने लगेगी? नहीं। हम ये मानकर चलेंगे कि भले ही पैसों की यूटिलिटी बढ़ने लगे, पैसों की कीमत, पैसों से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन भले ही हमारे लिए बढ़ने लगे, लेकिन उससे मार्जिनल यूटिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पैसों की वैल्यू से हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिक्स इनकम एंड प्राइसेस, हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि कंज्यूमर जिस कमोडिटी को 1 आफ्टर 1 खरीद रहा है ना, उसकी प्राइस चेंज नहीं हो रही है, और हमने जो पैसे निकाले हैं उस कमोडिटी पे खर्च करने के लिए वो कांस्टेंट है। जैसे कि आप एक आइसक्रीम खरीदने के लिए पहुंचे किसी एक दुकान पे, आपने पहली आइसक्रीम खरीदी, उसने कहा कि जी 30 रुपए की आइसक्रीम है। फिर जब आपने उससे दूसरी वही सेम आइसक्रीम खरीदी, आपने कहा एक और दे दो आइसक्रीम, तो उसने कहा नहीं अब तो 35 रुपए की मिलेगी। ऐसा नहीं करना है। अगर आप सेम यूनिट खरीद रहे हो 1 आफ्टर 1, तो हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि उसकी प्राइस क्या है, सेम है, कांस्टेंट है। परफेक्ट नॉलेज, हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है, जितने भी कमोडिटीज अवेलेबल है मार्केट के अंदर, उसको उन सभी गुड्स और सर्विसेज की परफेक्ट नॉलेज है, यानी कि उसको पता है कि अलग अलग जगह पर कौन कौन से गुड्स मिल रहे हैं, कौन कौन सी
प्राइसेस पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो जब ये अजम्पशंस हम लोग लेकर चलते हैं तभी हमारा जो लॉ होता है वो एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो हमने आज कितना पोर्शन कवर कर लिया इस यूनिट का, हमने यूटिलिटी पढ़ लिया कि यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। अब उसी यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट से हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे विद यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है।